बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पीपीएससी मैथ लेक्चर 2017 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। आज की हम इस वीडियो में क्वेश्चन 66 से लेकर 70 तक सॉल्व करेंगे, जो कि पीपीएससी मैथ लेक्चर 2017 के पेपर में आए थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 66 एमसीक्यूज़। एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी टू लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ गिवन बाय ABCD। हमें ऑप्शन गिवन है। इस एमसीक्यूज़ के अंदर दो चीज़ों को पता होना चाहिए। नंबर वन, ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी हमारे पास क्या है। तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड का पता होगा तो उसके अंदर हम एस्केप वेलोसिटी फाइंड करेंगे। तो सिंपल वर्डिंग अगर मैं बताऊँ आपको ग्रेविटेशनल फील्ड का, जिस तरह आपके पास मैग्नीट्यूड होता है या मैग्नेट होता है, जिस तरह आपके पास मैग्नेट होता है एक रीजन तक उससे इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। यानी अगर हम मैग्नेट देखें ना तो एक रीजन के अंदर कोई हम रीजन बना लें तो उसके अंदर उसके इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। सेम इसी तरह से अर्थ एक मैग्नेट है। अगर हम अर्थ की बात करें ना, अर्थ हमारे पास अगर एक मैग्नेट हो तो उसकी भी एक फील्ड बनती है। वो फील्ड में होने वाली चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी वो अर्थ के अंदर जो फील्ड बेसिकली बन रही होती है ना, उसके अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो सिंपल वर्डिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड होती है जिसमें या मैग्नेट होता है जो एक रीजन तक उससे एक रीजन तक उसका इफेक्ट हमें नज़र आता है। अब एस्केप वेलोसिटी का मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वो हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है। इसके लिए मैं ये बात याद रख लें, यहाँ पे जो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ मैं डायरेक्ट टू दी पॉइंट्स के आपको एमसीक्यूज़ की समझ आ जाए, तो ये कोई बुक से नहीं होती। यानी ये बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। जो पॉइंट हमारा जो मेंशन करने वाला होता है बेसिकली इसमें, जिस तरह एस्केप वेलोसिटी के लिए मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताऊँगा, फिर इसके फार्मूले की तरफ हम मूव करेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी का सिंपल आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास होती क्या है, क्योंकि यही हमने फाइंड करनी है किसी भी बॉडी जो कि लीव टू द अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड में है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि विच इज़ द मिनिमम वेलोसिटी। ये कौन सी वेलोसिटी होती है, विच इज़ द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू लीव अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल, तो हमारे पास के वेलोसिटी के लिए वी मैं वेलोसिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ, SESC हम स्केप के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो वो इक्वल टू होगा हमारे पास 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है कि स्केप वेलोसिटी इक्वल टू होती है 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर रूट। अगर हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखें तो हमारे ऑप्शन में कैपिटल R भी मौजूद है, कैपिटल G की वैल्यू हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। तो बेसिकली इसमें हम एक रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने स्मॉल जी लेके आना है और स्मॉल जी हमें पता है कि जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो करता है। तो स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि स्मॉल जी हमारे पास इजिकल टू होता है कि GM/R स्क्वायर। यहाँ से अगर हम GM की वैल्यू फाइंड करें तो GM हमारे पास क्या आएगा, ये R स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो GM इजिकल टू आ जाएगा GR। और अगर देखें तो GM/R भी है, तो यहाँ पे एक R के साथ भी हम डिवाइड कर लेते हैं। तो GM/R इजिकल टू GR की इक्वल आ गया। मैंने क्या किया है, R स्क्वायर एक R को इस तरफ ले गया और एक R वैसे का वैसे ही है। तो GM/R इजिकल टू GR की इक्वल आ गया। अब क्या करें, GM/R की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करें। इस इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 GM/R हमारा किसकी इक्वल होता है, GR। सारे के ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्केप वेलोसिटी आ गई है किसी भी लीव द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो ऑप्शंस की तरफ चलें तो नंबर 1 ऑप्शन में हमारे पास है R। तो R स्क्वायर रूट में है तो R यहाँ पे बाहर है तो ये रॉन्ग होगा। तो 2GR तो ये सेम है, तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह C भी रॉन्ग है और D भी रॉन्ग है। तो इस फार्मूले की मदद से
हम स्केल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अकॉर्डिंग। हमने फार्मूला यूज़ किया है, ये स्मॉल जी बेसिकली ग्रेविटेशनल एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, जो हमें पता है कि GM/r स्केयर होती है। यहाँ से हमने GM/r फाइंड किया है, इसमें पुट कर दिया तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया। ये इक्वेशन है इसकी बनी, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो 66 MCQs का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 67 MCQs की तरफ। 67 MCQs में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, यानी इन चार ऑप्शंस में कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए ऑलवेज बिलोंग टू ए, द लिमिट पॉइंट L डॉट P से बना द लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू ए, द लिमिट पॉइंट ऑलवेज बिलोंग टू अ कंप्लीमेंट ऑफ ए, नन ऑफ दीज। तो इन चारों में से हमारी स्टेटमेंट जो है वो कौन सी ट्रू होगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिमिट्स पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि लिमिट पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं। तो लिमिट पॉइंट के लिए हमें इस MCQs में लिमिट पॉइंट का पता होना चाहिए। तो लिमिट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, एक टोपोलॉजिकल स्पेस हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा। हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसको सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो A है वो सबसेट हो X का, और कोई P पॉइंट इस X में से बिलोंग करे, यानी A सेट है हमारा वो सब सेट है X का। X हमारे पास बेसिकली स्पेस का सेट है और ये हमारे पास सिंपल सेट है। तो उसमें से कोई P X में से बिलोंग करे तो इसको कहते हैं कि इज़ कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ A। तो ये हमारे पास लिमिट पॉइंट कहलाएगा A का। तो इस A को हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये क्या कहलाएगा, P जो है वो A सेट का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अगर हम ओपन सेट की बात कर लें तो इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट U के लिए हमारे पास कंडीशन है, क्या कंडीशन है हमारे पास ओपन सेट U के लिए। कंडीशन हमारे पास ये है कि A इंटरसेक्शन ऑफ U ओपन सेट डिफरेंस सिंगलटन सेट P नॉट इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। तो P यहाँ पे हमारे पास क्या कहलाएगा, ये जो P सेट है हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इसमें हम सपोज कर लें फॉर एग्जांपल कोई सेट X स्पेस में से ले लेते हैं, उसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैं 1 2 3 ले लेता हूँ, और कोई सेट ले लेते हैं A, इसमें एलिमेंट ले लें 1 2 ले लें या 2 3 ले लें, कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है, 2 3 ले लें, 1 2 ले लें, 1 3 ले लें। तो X हमारे पास, अब देखें ये जो पॉइंट्स हैं वो स्पेस में तो हैं, 1 2 3 X स्पेस में है लेकिन सेट में नहीं है। सिमिलरली इसी तरह से कौन सा एलिमेंट 1 नहीं है, इसी तरह से अगर आप सेट लें 1 2, ये आपका सेट जो है वो स्पेस में तो लाई कर रहा है लेकिन सेट में लाई एलिमेंट जो है वो सेट में लाई नहीं कर रहे, जैसे 3 इसमें लाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि जो लिमिटिंग पॉइंट होती है वो किसी भी सेट में हमारे पास बिलोंग कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। अगर पूरे का पूरा सेट ले लेंगे तो वो बिलोंग कर जाएगा, अगर उसके कुछ एलिमेंट लेंगे तो वो बिलोंग नहीं भी कर सकता। तो फर्स्ट MCQs में था, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ अगर हम मूव करें तो फर्स्ट में था कि द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ए ऑलवेज बिलोंग टू ए। तो इस एग्जांपल से हम दे सकते हैं ये बिलोंग नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन अगर देखें तो लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू ए, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग पॉइंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ टोपोलॉजिकल स्पेस के बारे में बताया है कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट क्या होते हैं, इसको हमने डिस्कस किया है डिटेल के साथ। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। सी हमारे पास क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो कम्प्लीमेंट ऑफ ए में से कभी भी बिलोंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये भी रॉन्ग होगा, और डी भी हमारे पास रॉन्ग होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेकंड होगा कि लिमिट पॉइंट मे और मे नॉट बिलोंग टू ए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम 68 MCQs की तरफ। 8 MCQs है कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू ए इज सेट टू बी एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स सच दैट ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू एक्स होगा, ए सेट सबसेट होगा यू का, और ए इंटरसेक्शन यू हमारे पास इक्वल टू होगा फाई के।
इस MCQs के लिए हमें आइसोलेटेड पॉइंट का पता होना चाहिए। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि हमें दो डेफिनेशन लिमिटिंग पॉइंट और आइसोलेटेड पॉइंट्स का पता होना चाहिए। दोनों में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि एक हमारे पास होती है कि A इंटरसेक्शन U डिफरेंस से सिंगल्टन सेट X नॉट इक्वल टू फाई। एक हमारे पास होती है कि A इंटरसेक्शन U ओपन सेट डिफरेंस सिंगल्टन सेट X इक्वल टू फाई। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है? ये हमारे पास अभी हमने प्रीवियस MCQs में भी डिस्कस किया है, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। ये हमारे पास आइसोलेटेड पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है, आइसोलेटेड पॉइंट जिसमें हमारे पास फाई की इक्वल हो। अब इसमें हम ऑप्शन, सबसे पहले ऑप्शन सी की बात करते हैं। हमने ये पॉइंट चेक करने हैं, इसको मैं स्टेरिक का नाम दे देता हूँ, बाय स्टेरिक। तो अगर हम इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन सी के अंदर हमारे पास, मैं यहाँ बाय सी को ले रहा हूँ, तो बाय सी में A इंटरसेक्शन U हमारे पास फाई की इक्वल है। ये पुट कर दें इन स्टेरिक इक्वेशन के अंदर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? फाई डिफरेंस X, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? ये हमारे पास इजिकल टू आ जाएगा फाई। यानी हमने लेफ्ट साइड के अंदर A इंटरसेक्शन U की जगह फाई पुट किया है, तो फाई में से डिफरेंस लेंगे किसी भी एलिमेंट का तो वो हमारे पास फाई आएगा, वो हमारे पास राइट साइड की इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास एग्जैक्ट है। अब हम चेक कर लेते हैं A को, बाय A चेक करें। बाय A अगर चेक करें तो हमारे पास A इंटरसेक्शन U हमारे पास है X सेट है, तो इसमें पुट करें डेफिनेशन में, तो बाय स्टेरिक हमारे पास क्या आ जाएगा? X सेट का डिफरेंस लें X सेट सिंगल्टन सेट से, ये भी हमारे पास क्या होगा? फाई होगा। ये भी हमारे पास राइट साइड की इक्वल आ गया। इसका मतलब ऑप्शन A भी करेक्ट है, ऑप्शन C भी करेक्ट है। अब अगर हम देखें ऑप्शन बी, हमारे पास ऑप्शन बी में ये कहा गया है कि A जो है वो सबसेट है U का, यानी ओपन सेट का है हमारे पास। U हमारे पास ओपन सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? और ये हमें पता है कि फाई जो इस सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई जो होता है हर सेट का सबसेट का सेट के अंदर सबसेट होता है। यानी फॉर एग्जांपल हम किसी भी सेट के सबसेट बनाते हैं, हमारे पास ये कोई सेट है फॉर एग्जांपल 1 2, अगर मैंने इसका सबसेट बनाना है तो इसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा वो फाई आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1,2 आ जाएंगे। तो एम्प्टी सेट जो होता है या आर फाई, वो हर सेट का जो हमारे पास सबसेट होता है। ये तो बात यहाँ पे अंडरस्टूड है। अगर हम A को ले लेते हैं X, A को हमने X लेके भी चेक किया है, तो तब भी हमारे पास क्या होगा कि इफ़ A इज इक्वल टू X सिंगल्टन सेट लें, तो फिर क्या होगा? A की जगह पे यहाँ पे मैंने X सिंगल्टन सेट लिया है, तो बाय B, तो B के लिहाज से फिर क्या हो जाएगा? X सिंगल्टन सेट जो है वो सबसेट ऑफ U ओपन सेट। तो ये बात ठीक है, हमारे पास ये सेट हमारे पास ओपन सेट का सबसेट होगा। इसी तरह से अगर मैं A की जगह पे फाई ले लूँ तो फाई भी हमारा क्या होगा? सबसेट होगा U का। ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई तो हर सेट का सबसेट होता है। तो ये भी यहाँ से हमारे पास करेक्ट है। A ऑप्शन भी करेक्ट है, B भी करेक्ट है, C भी करेक्ट है। तो इसका मतलब D में जहाँ पे नन ऑफ दीज है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज का वर्ड यूज़ होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको तीनों कंडीशन चेक करके दिखा दी कि आइसोलेटेड पॉइंट के लिए ये तीनों ही सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। तो बाय टाइपिंग मिस्टेक ये हो सकता है कि नन ऑफ दीज की जगह ऑल ऑफ दीज हो। तो यहाँ पे अब करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? A भी नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता। तो D अगर मैं कहूँ कि ऑल ऑफ दीज है तो D ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट ऑप्शन भी इसका आंसर है, सेकंड भी आंसर है, थर्ड भी आंसर है। तो फोर्थ जो ऑप्शन बनना चाहिए था वो ऑल ऑफ दीज का बनना चाहिए था। तो 68 MCQs का जो करेक्ट ऑप्शन है वो नंबर D है कि ऑल ऑफ दीज आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी बताया करें कि हम आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करें। और कमेंट के अंदर आप इसकी PDF भी, आपको मैंने बताया था कि 2011, 2015 और 2017 की आपको इंशाल्लाह PDF भी प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कोई नोट्स वगैरह किसी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक्स करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करें ताकि आपकी PPSC मैथ लेक्चर की तैयारी अच्छी हो जाए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 69 की तरफ।
9 MCQs में कहते इफ़ f ऑफ x इज़ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द रेंज इज़। तो ये मोस्टली क्वेश्चन कोई भी फंक्शन दे के डोमेन या रेंज पूछी जा सकती है। डोमेन निकालना तो आसान होता है, रेंज से थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसके बहुत ज़्यादा मेथड्स हैं, मैं आपको एक सिंपल मेथड इसको बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाय सोल्यूशन भी कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में देखिए रेंज पूछी गई है, डोमेन भी पूछी जा सकती है। तो मैं आपको पहले इस क्वेश्चन की डोमेन बता देता हूँ, डोमेन क्या होगी। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है वो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। इसको इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 1 और 2। अगर किसी को फैक्टर का नहीं पता तो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ट्रिक्स बताई गई हैं फैक्टर किस तरह से बनाते हैं, बाय कैलकुलेटर और बाय हैंड से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं सिंपल मेथड के साथ। तो अब देखें 1 और 2, तो अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो इसकी डोमेन मेरे पास क्या होगी, ऑल रियल नंबर जिसमें 1 और 2 शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये इसकी डोमेन दी गई है, ये ऑप्शन तो यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको इस फंक्शन की डोमेन बता दी है। डोमेन निकालने का मेथड क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 करें, वहाँ से आप एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लें और रियल नंबर में से वो वैल्यू माइनस कर दें, तो आपके पास उस फंक्शन की डोमेन आ जाती है जो कि बी आई है, जबकि उसने क्वेश्चन के अंदर रेंज हमसे पूछा है। तो इस वजह से ये ऑप्शन दिया गया था कि आप डोमेन निकाल के ये टिक कर दें, जबकि क्वेश्चन के अंदर रेंज पूछी गई है। तो बी ऑप्शन तो यहाँ से हमें पता चल गया कि रॉन्ग होगा। अब हम इसकी फंक्शन की चेक करते हैं कि हमारे पास रेंज क्या होगी। तो उसके लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास y की इक्वल है। तो y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको रीअरेंज करें, इसको इक्वेशन को इक्वल टू 0 बनाएं। तो इक्वेशन को इक्वल टू 0 बनाने के लिए आप y को सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y, ये प्लस का 1 उस जाके माइनस का 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अगर आप ये इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये इसको हम एक्स स्क्वायर के अंदर कर सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल वाई एक्स स्क्वायर माइनस 3y एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो ये x के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो x के अंदर क्वाड्रेटिक है तो इसमें हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारे पास ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर ये हमारे पास b की वैल्यू है, ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास c की वैल्यू है। तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो ये b की वैल्यू है हमारे पास, ये c की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। तो b हमारे पास है माइनस 3y होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास y है, c की वैल्यू है 2y माइनस 1 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 4 2 द 8y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी y स्क्वायर प्लस 4y ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लें, y कॉमन लेंगे तो y प्लस 4 ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। अब इसको हम नंबर लाइन पर ड्रा करते हैं। नंबर लाइन में हमारे पास किस तरह से होगा, अगर इसकी मैं नंबर लाइन बनाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो हमारे पास क्योंकि प्लस 4 आया है तो यहाँ पे मैं माइनस 4 आएगा जब इक्वल टू 0 करेंगे। देखें y प्लस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 4 है, फॉर एग्जांपल माइनस 4 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखें सबसे पहले हम रीजन की बात करते हैं। हमारा जो रीजन कौन कौन से बन सकते हैं, सबसे पहले -4 से लेस वाला जो पार्ट है हमारे पास -4, तो इस इक्वेशन के अंदर हम -5 पुट करते हैं। -5 पुट करें, -5 का स्क्वायर 25 और -5 25 माइनस 20 प्लस 5 आ जाएगा, प्लस 5 ग्रेटर दैन 0 है। तो इसका मतलब ये पोर्शन हमारे पास ट्रू होगा, फर्स्ट वाला पोर्शन हमारे पास ट्रू होगा। चेक करने का मेथड क्या होता है हमारे पास कि आप इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू यानी -5 -6 -7 इस इक्वेशन में पुट करें, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ट्रू लिख देंगे। अब आप 0 और -4 के दरमियान -3 पुट करें, -3 का स्क्वायर +9 -3 12 -4 -3 तो लेस दैन 0 होता है, तो ये हमारे पास पोर्शन फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह से आप 0 से अब 1 पुट करें तो 1 के लिए ये हमेशा ग्रेटर दैन होगा, तो ये भी हमारे पास ट्रू होगा। तो ये -4 से लेके -इन्फिनिटी तक ट्रू है, -4 से 0 तक फॉल्स है, 0 से +इन्फिनिटी तक ट्रू है। तो इसके अंदर हमारे पास जो इसका सोल्यूशन बनेगा तो वो सोल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि -इन्फिनिटी से -4
माइनस इन्फिनिटी हमारे पास किस में होगा, ओपन इंटरवल में, -4 यानी ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में होगा। इसका यूनियन आ जाएगा ज़ीरो, ज़ीरो हमारे पास क्योंकि शामिल है तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल में आएगा, प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है तो ये हमारे पास, तो इसमें हमारे पास माइनस इन्फिनिटी, -4 यूनियन ज़ीरो तो प्लस इन्फिनिटी, तो ये वाले पॉइंट्स शामिल है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्लोज इंटरवल में है, ये हमारे पास ओपन इंटरवल में है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी आपको पता है शामिल नहीं होता। तो हमारे पास इसकी जो रेंज आई है बेसिकली ये क्वेश्चन की रेंज है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसकी रेंज हमारे पास ये गिवन है। तो अगर ऑप्शन ए बात करें तो ऑप्शन ए भी हमारे पास क्या होगा, रॉन्ग होगा। ऑप्शन सी भी, प्लस रियल नंबर भी नहीं हो सकते, रियल, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट ऑप्शन है। यानी इस क्वेश्चन की 69 MCQs की हमारे पास जो रेंज आई है वो -इन्फिनिटी टू -4 और यूनियन ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी, तो ये इसकी हमारे पास रेंज है जो कि नन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ 70 की तरफ। ये MCQ थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि डोमेन और रेंज बेसिकली किसी भी फंक्शन, क्योंकि लाजमी नहीं कि यही फंक्शन नेक्स्ट टाइम पूछा जाए, फंक्शन चेंज हो सकता है। ये प्रीवियस 2017 में पूछा गया था, तो कोई भी फंक्शन आपको हो तो आप अब इजीली उसकी डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं इस मेथड को देखते हुए। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं लास्ट MCQ 17 की तरफ। MCQ है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 2x। तो हमारे पास नंबर ऑप्शन 1 में है log sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, log sin x माइनस कॉस एक्स प्लस सी, log cos x माइनस साइन एक्स प्लस सी, नन ऑफ दीज। तो ये इंटेग्रल जो इंटीग्रेशन का इंटेग्रल यूज हुआ है बेसिकली ये इनफाइनाइट है, डिफाइन इंटेग्रल नहीं है, अनडिफाइंड इंटेग्रल है। क्योंकि ये जब c कांस्टेंट है तो ये डिफाइन इंटेग्रल में नहीं होता है। अगर डिफाइन इंटेग्रल हो तो यहाँ पे स्पेसिफिक कोई वैल्यू होती है c की, तो इसकी अपर और लो लिमिट नहीं है, सिंपल इंटेग्रल है। तो बेसिकली ये जो साइन इंटेग्रल dx ये इंटीग्रेशन को शो कर रहा है। तो बेसिकली इस सवाल में हमने सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप देखें कि साइन डबल एंगल फार्मूलाज हैं, तो साइन डबल एंगल और कॉस डबल एंगल्स की वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। इंटेग्रल 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, माइनस साइन 2x हमारे पास फार्मूला है इसका, 2 डबल आइडेंटिटीज के फार्मूले नहीं है हमारे पास, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। टिग्नोमेट्रिक के फार्मूले आपको सब आने चाहिए, क्योंकि टिग्नोमेट्रिक के फार्मूले में हमारे पास इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के लिए खास तौर पे इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कॉस 2x के लिए हमारे पास क्या है, कॉस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स और बाय dx। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप चेक करें तो ऊपर वाला हमारे पास फार्मूला बन रहा है, ऊपर वाला फार्मूला किसका है, साइन माइनस कोस का होल स्केयर या कोस माइनस साइन, इसके होल स्केयर का फार्मूला है, डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला अगर यूज़ करें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साथ में इंटेग्रल और यहाँ पे dx। अगर आप चेक करें तो ये स्केयर इस कॉस माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इंटेग्रल रह गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो आप चेक करें साइन का ही हमारे पास डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का माइनस साइन है, तो नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव हो। एक फार्मूला, एक रिजल्ट आपको इंटीग्रेशन का बता रहा हूँ। इंटीग्रेशन में हमारे पास एक फार्मूला होता है कि किसी भी फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे फंक्शन खुद हो dx, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू होता है नेचर लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस सी। तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचर लॉग ऑफ cos x प्लस साइन एक्स, और c हमारे पास कांस्टेंट है जो कि इंटीग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस फार्मूले को देखते हुए, इस आंसर को देखते हुए हमारा जो ऑप्शन ए है इसको रीअरेंज करके भी हम लिख सकते हैं। रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचर लॉग साइन एक्स प्लस, क्योंकि साइन आइडेंटिटी पहले आती है कॉस बाद में आती है, तो हमारे पास ये नेचर लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये नेचर लॉग भी लगा सकते हैं, ये LOG वाला लॉग भी लगा सकते हैं। नेचर लॉग के लिए मैंने वीडियो आपको बताई थी कि नेचर लॉग हमारे पास बेस ई के लिए होता है, जबकि LOG हमारे पास बेस 10 के लिए होता है। तो यहाँ पे हम क्योंकि ऑप्शन में लॉग है तो यहाँ पे भी लॉग लिख लेते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए ही है, क्योंकि ये हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के लिए यहाँ पे माइनस है, तो इसी वजह से होंगे। यहाँ पे भी माइनस है, नन ऑफ दी तो हो नहीं सकते क्योंकि हमने आंसर एग्जैक्ट निकाल लिया, लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी।
तो ये हमारे पास आज के पीपीएससी मैथ लेक्चर 2017 का लास्ट एमसीक्यूज़ था। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड की जाए, ताकि आपको आसानी हो टेस्ट की तैयारी के लिए। मेरा जो मेथड है, बेसिकली मैं हर एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट आंसर है वो क्यों करेक्ट है उसका आंसर भी आपको बताता हूँ, और जो रॉन्ग है उनके भी बताता हूँ कि वो क्यों रॉन्ग है। क्योंकि लाजमी नहीं कि ये एमसीक्यूज़ आपसे नेक्स्ट टाइम पूछे जाएँ तो वो वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। आपको पता है मैथ में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो मैं जो रॉन्ग है उनकी डिस्कस भी करता हूँ कि किस वजह से रॉन्ग है, ये इसका क्या आंसर एग्जैक्ट हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।